Hi guys, Harsh here. Last lecture में we have seen कि inflation क्या होता है. Now we look at inflation investment. Let's look at different sectors. Stocks. What is the impact of inflation? It's a mixed impact. Why? We will explain here. Bonds. Bonds provide fixed rate like 5%, 6% coupon rate. So it's a fixed return. So that when inflation increases, the effective return will decrease. Suppose 5% return, inflation is 4%, net will be 1%. So it's negative. Real estate, it's again mixed, generally positive, because suppose you have a house of 1 crore, the value might go to 1.2 crore, 1.5 crore, 1.10 crore. Why? Cement rate increasing, land value increasing, iron and steel rate increasing. It will overcome depreciation and land goes up. But rent, it's a problem. Mortgage is a problem. We will discuss here. Gold, positive, because it does not have fixed value. It's a real value, not a notional value. We have seen nominal value as a real value. Like 100 rupees, it's just a number. Today it might buy one tomato, 1 kg. After 10 years, it might not buy anything, even half kg. But gold value will increase. It has a real value. Cash, negative, as I said. Nominal value remains fixed, real value goes down. So now look at different sectors and inflation impact. Consumer staples, like आपको चाहिए राइस, दाल, खाना, फलाना खाना, जो आपको डेली की चीज़ें होती है, आपको यूज़ करना ही करना है. तो आपको पता है कुछ भी हो, खाना तो है ही भाई, आपको चीज़ लेनी तो है ही. तो इसमें क्या होता है, जितना भी इंक्रीज होगा वो आप पे पास ऑन कर देंगे. तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव. इससे नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा के बेचेगा, फायदा कमा लेगा. और जनरली पुरानी इन्वेंट्री होती है, शुगर सेक्टर जनरली पुरानी इन्वेंट्री रखता है, वो सस्ते मिली थी. राइस पुरानी रखता है, वो सस्ते मिली थी. अभी महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पॉजिटिव. एनर्जी पॉजिटिव, बिकॉज पेट्रोल की ये सब खर्चा तो आपको होना ही, जो लगना है सब कुछ, तो इन पर ये पास ऑन कर देते हैं, पॉजिटिव. इसे हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. हेल्थ केयर, यार भाई बीमार हो, खर्चा तो होगा ही ना. हेल्थ केयर होगा, इंश्योरेंस के रेट भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी आ गई. लोगों को लग रहा है भाई आज इंश्योरेंस नहीं लिया, मेडिकल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, कोविड टाइम में लोगों ने देख लिया, तो ये लोग कॉस्ट पास ऑन करते हैं, इनके रेट बढ़ जाते हैं. तो अब यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फिक्स है, आपको पता जरूरत पड़नी है, पॉजिटिव, पास ऑन. रियल एस्टेट इज मिक्सड. वाई मिक्सड? सब आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो कंपनी के हाउस बने हुए हैं वो सेल कर रहे हैं, सस्ते बना लिए, लोग हैं लेने वाले, उनके लिए फ़ायदा है. लेकिन मॉर्गेज जिसने ले रखा उसके लिए नुकसान है उस टाइप के लिए. तो अब क्या होगा, लोगों को दिक्कत आएगी. बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन चला या बहुत लंबे टाइम इन्फ्लेशन चला, जैसे यूएस इन सब में हुआ था 2008 क्राइसिस में. लोग इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाएंगे, तो मार्केट क्रैश रहेगा. ठीक है, 2014 मार्केट डाउन होता है, रियल एस्टेट मार्केट डाउन होता है. 8-9 का मेन रीज़न था रियल एस्टेट मार्केट. तो मिक्सड है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे अप जाएगी, रेंट धीरे धीरे अप जाएगा, ऑल दोस थिंग्स, बट मॉर्गेज महंगी हो जाएगी. बैंक्स, मान लो कोविड टाइम में 7% था इंटरेस्ट रेट, नॉट इन्फ्लेशन. उस टाइम आपने लोन ले लिया, अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी मतलब बढ़ेगा, गवर्नमेंट बढ़ाएगी, तो बैंकों को फायदा होगा. तो जनरली पॉजिटिव होता है बैंकों के लिए. लेकिन नेगेटिव भी होता है. क्यों होता है? तो डेट्स व्हाई इट्स मिक्स. बाय अब एक से तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोग अगर लंबे टाइम चला, लोग अपनी स्पेंडिंग डिफर करेंगे. मैं आज कार नहीं खरीदूंगा, मेरे को स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, वो आज नहीं लूंगा, मान लो सुपर बाइक लेनी है, तो उस टाइप की चीज़ें डिले कर दूंगा कि यार ठीक है महंगी चीज़ें हैं, बाद में देख लीजिए उस टाइम. तो वो नेगेटिव होगा. तो इट्स अ मिक्सड इन बैंक्स फाइनेंशियल टेक. चलो टेक कंपनीज हाईली लेवरेज्ड होती हैं, उनका प्रॉफिट शो नहीं होता. जैसे अभी कभी काफ़ी IPO आए थे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज एक्सेट्रा थे, सब नेगेटिव है. कैब सर्विसेज प्रॉफिट्स में नहीं है, हाईली लेवरेज्ड है, उनका वैल्यूएशन बहुत हाई है, लेकिन वो कैश जनरेट नहीं कर रहे हैं, लोन पे हैं. तो इन केस में इन्फ्लेशन चीज़ें उनके लिए बहुत ट्रिकी हो आती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे या इन्फ्लेशन बढ़ने पे, तो उनके लिए नेगेटिव है. 2000.com बबल के बारे में रीड करिएगा, आपको आइडिया लगेगा. ऑटोमोबाइल देखिए, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन पॉजिटिव होगा. ठीक है, शॉर्ट टर्म माइल्ड में. लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन और लगातार कंसिस्टेंटली परसिस्ट कर रहा है, तो लोग क्या डिफर करेंगे, आज नहीं खरीद रहे भाई, ये सब कुछ महंगा हो रहा है, हेल्थ केयर महंगा हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन महंगी हो रही है, सब महंगा हो रहा है, तो कार हम डिले कर देते हैं. इन डेट केस लंबे में नेगेटिव हो जाएगा. तो आपको देखना है कि इन्फ्लेशन का रेट कितना है, कितने टाइम से चल रहा है, वो क्या लग रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी या साइक्लिकल चेंजेस है. सीमेंट देखिए, अगर वही बात आ रही है, अगर रियल एस्टेट भाग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है कि कौन कर रही है, तो सीमेंट की सबकी जरूरत पड़ेगी, तब पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर लोग घर ही बनवा रहे, घर लेंगे, लंबा चल रहा है इन्फ्लेशन, वो नहीं कर रहे, तो नेगेटिव होगा. इंफ्रा सेम लॉजिक, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जनरली पॉजिटिव रहता है. ठीक है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नाउ शॉर्ट टर्म गुड, मतलब रियल एस्टेट बूम होगा, शॉर्ट टर्म एफ गुड होगा, बट लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन चला, लोग अपना रेट नहीं दे पाएंगे भाई, हर चीज़ महंगी होगी, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट इतनी आ नहीं बढ़ी है, तो दिक्कत आएगा. यहाँ पर डिफॉल्ट का इशू बन सकता है. पहला लोग अपनी किस्त नहीं दे पाएंगे. सेकंड चीज, लोग बोले भाई अभी फाइनेंस नहीं करवा रहे, ऑलरेडी चीज़ बहुत महंगी है, हम नहीं करेंगे, तो जनरली नेगेटिव.
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, लाइक मेरे को सुपर बाइक लेनी है या सपोज कोई लग्जरी वॉच लेनी है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। तो वहाँ पे लोग सोचेगा डिले कर दे, भाई चीज़ें महंगी चल रही हैं, इतना अर्जेंसी तो है नहीं, इनकी जरूरत तो है नहीं, बस शो ऑफ है, ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव। ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो कंपनी ऑयल निकालती हैं, आज मान लो 40 रुपये का ऑयल निकाल रही हैं $40 के हिसाब से, उन्हें पता 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, पता है अपना प्रोडक्ट महंगे में बेचेंगी तो प्लस फायदा। एक कंपनी थी बहुत फेमस थी, वन ऑफ द इन्वेस्टर, डॉली खन्ना इन्वेस्टेड इन 2014 आज वो बहुत ऊपर है, देख लीजिएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ चीज़ें ट्रिकी हैं, जनरली कॉस्ट पास ऑन कर देते हैं, बट एक बताओ 40 अगर 80 क्रूड हो गया, ठीक है, तो ये थोड़ी कि आपका पेट्रोल अगर 100 रुपये लीटर था, आई थिंक मेरा 108 था, एंड अगर वो 95 वाला लूँ तो वो 160 था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो 100 से 200 तो नहीं कर पाएंगे ना, पॉलिटिकल अदर ऑब्लिगेशन है, पूरी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी, हर चीज़ महंगी होगी, बिकॉज लॉजिस्टिक महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी होंगी इस चक्कर में, हर चीज़ महंगा हो जाएगा, तो 100 का 200 नहीं कर सकती, तो उनके प्रॉफिट मार्जिन कम रहेंगे, तो उनके लिए नेगेटिव। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉजिटिव, ऑयल मार्केटिंग नेगेटिव। कमोडिटीज, जिंक, कॉपर, ऑल दिस कंपनीज, इनका फायदा होगा, बिकॉज जस्ट लाइक गोल्ड, इनमें पॉजिटिव आएगा, बिकॉज इनकी वैल्यू, रियल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कैसे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट बेसिक करना है। अब हम आप जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बेसिक्स पे। थैंक यू।